पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। आरुषि एक अच्छी लड़की है। एक दिन वह अपनी माँ के साथ बाजार गई। वहां उसने बहुत सी चीजें खरीदी। 1 किलो आम कितने के हैं? 50 रुपये के। खिलौनों की दुकान पर, यह गुड़िया बहुत सुंदर है, इसे पैक कर दीजिए। आइसक्रीम वाले के पास, 2 आइसक्रीम देना भैया। वाह, ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम। उपर्युक्त चित्र कथा में आए शब्द अच्छी, बहुत सी, 1 किलो, 50, यह, सुंदर, ठंडी ठंडी, स्वादिष्ट और 2 वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी ये शब्द क्रमशः आरुषि, चीजें, आम, रुपये, गुड़िया तथा आइसक्रीम की विशेषता बता रहे हैं। वस्तुतः ये विशेषण शब्द हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा तथा आकार प्रकार का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से इस संबंध को और स्पष्ट रूप में समझिए। विशेषण विशेष्य, अच्छी लड़की, 50 रुपये, 1 किलो आम, सुंदर गुड़िया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: 1 गुणवाचक विशेषण, 2 परिमाणवाचक विशेषण, 3 संख्यावाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि। मुझे पीला रंग पसंद है। संत दयालु होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, 8.25, 5 गज आदि। दर्जी ने 5 गज कपड़ा खरीदा। थोड़ा दूध पी लो। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर तेल, 2 किलो चीनी, 2 कटोरी तेल आदि। 5 लीटर तेल पूरे महीने के लिए काफी है। सबके लिए 2 कटोरी चावल बना लो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े फल, कम चीनी आदि। चाय में कम चीनी डालना, बाजार से थोड़े फल लाने हैं। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 10, कुछ, अनेक आदि। संख्यावाचक विशेषण के भेद। इसके निम्नलिखित 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 10, 4 आदि। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, मुझे 4 आम दे दो। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कुछ, बहुत आदि। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बाजार में बहुत सी दुकानें थीं। सार्वनामिक विशेषण, जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे यह, तुम्हारी, वह, कोई आदि। यह घड़ी विदेशी है, तुम्हारी कार कहाँ है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। निम्नलिखित संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषणों से संबंधित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आज कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं। गाड़ी में कुछ लीटर पेट्रोल डलवा लो। मेरे पास बहुत खिलौने हैं। कल बहुत पानी बरसा। ऊपर लिखे वाक्यों में 5, कुछ, बहुत शब्दों का प्रयोग दोनों वर्गों में हुआ है। जब गिनने योग्य विशेष्यों, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तकें और खिलौने। जब ये शब्द ऐसी वस्तुओं के साथ प्रयोग होते हैं जो गिनी नहीं जा सकती बल्कि जिन्हें मापा या तौला जाता है, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कपड़ा, पेट्रोल और पानी। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। वह कल गांव से आया है। वह बालक बहुत होशियार है। यह सुंदर गाना गाती है। यह लड़की आयुष की बहन है। इसे फल दे दो। इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला है। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तब सर्वनाम कहलाते हैं, और जब ये ही शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तब ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कभी कभी विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है, जैसे वीरों की पूजा होती है, कायरों को कई बार मरना पड़ता है। विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था में किसी की किसी से तुलना नहीं होती है, जैसे आयुष कमजोर छात्र है, प्रणव अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में गुण दोष के आधार पर 2 की तुलना की जाती है, जैसे नेहा अंशु से मोटी है, सुधा श्वेता से लंबी है। उत्तमावस्था, विशेषणों की उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, जैसे अभिषेक सबसे अधिक लंबा है, कोमल सबसे अधिक मोटी है। विशेषण की अवस्थाओं के रूप। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। लघु, लघुतर, लघुतम। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं, जैसे यह बहुत सुंदर महल है, राकेश बड़ा मूर्ख है, कल्पना अत्यंत प्रतिभाशाली है। उपर्युक्त वाक्यों में आए बहुत, बड़ा और अत्यंत शब्द प्रविशेषण हैं, क्योंकि ये क्रमशः सुंदर, मूर्ख और प्रतिभाशाली शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है। 1 संज्ञा द्वारा, 2 सर्वनाम द्वारा, 3 क्रिया द्वारा, 4 अव्यय द्वारा। संज्ञा द्वारा विशेषणों की रचना। संज्ञा विशेषण। सुख, सुखी। इतिहास, ऐतिहासिक। विष, विषैला। नीति, नैतिक। पुराण, पौराणिक। अर्थ, आर्थिक। पूजा, पूजनीय। मानव, मानवीय। खटास, खट्टा। घृणा, घृणित। धन,
धनी, ज्ञान, ज्ञानी, भोग, भोगी, बनारस, बनारसी, साहित्य, साहित्यिक, नाटक, नाटकीय, चमक, चमकीला, रंग, रंगीला, सप्ताह, साप्ताहिक, उद्योग, औद्योगिक, शिक्षा, शैक्षिक, जोश, जोशीला, फल, फलित, द्रव, द्रवित, दोष, दोषी, दुख, दुखी, चीन, चीनी, शंका, शंकालु, गुलाब, गुलाबी, ग्राम, ग्रामीण, कुल, कुलीन, भारत, भारतीय, स्थान, स्थानीय, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, आलस्य, आलसी, पाप, पापी, शौक, शौकीन, साहस, साहसिक, ईश्वर, ईश्वरीय, जाति, जातीय, कृपा, कृपालु, दया, दयालु। सर्वनाम द्वारा विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण: जो, जैसा, कौन, कैसा, यह, ऐसा, आप, आपसा अथवा आपसी, तुम, तुमसा, मैं, मुझसा। क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना। क्रिया विशेषण: भूलना, भुलक्कड़, कमाना, कमाऊ, हंसना, हंसोड़, घूमना, घुमक्कड़, उपयोग, उपयोगी, देखना, दिखावटी, बेचना, बिकाऊ, भागना, भगोड़ा, खेल, खिलाड़ी। अव्यय द्वारा विशेषणों की रचना। अव्यय विशेषण: बाहर, बाहरी, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, भीतर, भीतरी, आगे, अगला। हम जान गए विशेषण। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए विशेष्य। विशेषण के भेद: 1 गुणवाचक, 2 परिमाणवाचक, 3 संख्यावाचक, 4 सार्वनामिक। विशेषणों की 3 अवस्थाएं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों द्वारा होना।